आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा है, पूर्णांक 70, पेपर कोड है GM02। देख रहे हैं ना, समय 3 घंटा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में हूबहू यही आएगा। आप एक प्रकार से पूरी तैयारी कर लेना। बहुत पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, बहुत से वीडियो पहले से डाले गए हमारे प्लेलिस्ट में, बहुत से पेपर आपको मिल जाएंगे। यदि आप उन्हें हल करते हैं एक एक क्वेश्चन पेपर, तो एक एक वीडियो तो डेली, तो आपकी पूरी किताब तैयार हो जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ही टॉप करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो मॉडल पेपर 2025-26 का डाला जा रहा है, बिल्कुल वही हूबहू आपके यहाँ आएंगे। इनको 10 मिनट तक देखिए और पहले से प्लेलिस्ट में जो पेपर पढ़े हैं उनको देखते रहिए। 10 मिनट तक पढ़ाई का वीडियो देखते रहिए, ज़रूर पूरा का पूरा देखिए ताकि आप टॉप करें, पूरा का पूरा अंक प्राप्त करें। तो ये निर्देश हम नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, पूरा निर्देश दिया गया है। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जा रहा है। जो बहुविकल्पी प्रश्न जो सही है उनमें टिक कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई 1882, 1884, 1855, 1886। तो सी विकल्प सही है, टिक कर दिया गया है 1885। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? 4 विकल्प है, 1814, 1815, 1816, 1817। तो दूसरा विकल्प सही है, 1815 में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1928, 1929, 1930, 1932। तो 1929 ईस्वी में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो फ्रांस से हुआ था। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। तो मध्यम वर्ग की थी। इनमें से कौन सा रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। इन चारों में सी विकल्प सही है, चना जो है रबी की फसल है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 4 विकल्प है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी संगठन कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। सी विकल्प सही है, जिनेवा। जो सही है टिक कर दिया गया है। वीडियो को पूरा देखना है, प्लेलिस्ट के सभी पेपर को हल करना है, समझ रहे हैं। प्रतिदिन डेली आपको वीडियो डाले जा रहे हैं, उनको भी देखना है पूरा। और पढ़ाई का वीडियो 10-10 मिनट तक देखते रहिए, जिससे आप टॉप कर सकें, क्योंकि आप श्री गणेश अकेडमी चैनल के छात्र हैं, नियमित पढ़ाई करने वाले। तो वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। खूब शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइए। 8वां क्वेश्चन, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो यूरोप में स्थित है। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है? तो फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो इसका विकल्प ए सही है, फास्फेट। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल। तो चमोली में। हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो हरे पेड़ को कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, राहिंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना। इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आस्लो, ब्रुसेल्स, जनेवा, एम्स्टर्डम। तो बी विकल्प सही है, ब्रुसेल्स। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी। तो इसका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य के 8 केंद्र शासित राज्य को कहते हैं। इसमें है कुल कितने राज्य होना पूछना था। 28 राज्य हैं भारत में, देख रहे हैं विकल्प के अनुसार। 16वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1980, 1990, 1992, 2004। तो 1992 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो दिए गए विकल्पों में आ विकल्प सही, हरियाणा की सबसे अधिक है। 18, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो केरल में सबसे ज़्यादा है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान, फ्रांस। तो फ्रांस दा विकल्प सही है, फ्रांस जो है विकसित देश है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे, डाकघर, सेल और टिस्को। तो टिस्को दा विकल्प सही है, टिस्को नहीं है, देख रहे हैं ना। अगला है खंड बा
वर्णनात्मक पहला उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का देख रहे हैं ना। अथवा ज्यूसेपी मोत्सिनी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मैंने आपका इसका उत्तर सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है इसी का देख रहे हैं, 107 पृष्ठ पर है। आपको दिखाई दे रहा है सत्याग्रह का अर्थ, देख रहे हैं ना पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर है महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, इसको भी देख लीजिए क्योंकि यही सब लिखना है आपको इसमें 80 शब्दों में। देख रहे हैं ना पूरा का पूरा, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। फिर अगला शब्द है, फिर पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन आपकी है, वर्णनात्मक क्वेश्चन का दूसरा है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। अपने किताब से ढूंढ लेंगे दूसरा क्वेश्चन। फिर है जल की दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि का स्थिति लिखिए। अब इसको अपने आप लिख सकते हैं, महिला का प्रतिनिधि। अब भारत में के भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला हुआ है और सभी विभागों में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिलाओं की स्थिति सामान्यजनक है, समझ रहे, किसी प्रकार की हीनता उनको नहीं महसूस होता है। अब इसी के बारे में आपको भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधि का देख रहे हैं, लिख देंगे आप। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, देख रहे हैं, अथवा इसको लिखना है किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति, इसको हमारे 344 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं भारत में लिंगानुपात, यही आप लिखेंगे, लैंगिक अनुपात लिंगानुपात भारत में कैसे प्रकार का है, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे। देख रहे हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। यहाँ से देखिए इस तरह, भारत में लिंगानुपात का स्वरूप, लिंगानुपात में राज्यवार अंतर, साक्षरता, देख रहे हैं ना पूरा इसे लिखेंगे, बस संक्षेप में लिखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, तो देखिए वर्णनात्मक 2 उत्तर लगभग 150 शब्दों में। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, अथवा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। देख रहे हैं ना, ये हमारे किताब में 108 पृष्ठ पर है, 108। देख रहे हैं ना असहयोग आंदोलन, ये है पूरा, इसे लिखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, देख रहे हैं ना, ये पूरा से लिखिए। फिर यहाँ असहयोग आंदोलन के कारण पूरा लिख देंगे, देख रहे पूरा आपको दिखाई दे रहा है, मिस नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको क्या लिखना है, पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है आपसे तीसरा क्वेश्चन इसमें, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, 6वां क्वेश्चन, अथवा संगठनात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, 365 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं ना, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा जाता है, पूरा इसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना, अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन ये कृषि है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, कृषित भूमि का प्रतिशत अधिक, भारतीय कृषि के निम्नलिखित उत्पादन पिछड़ेपन के 3, बस इतना लिखना था इसमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संघ के में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। केंद्र और राज्य का आपसी संबंध बिल्कुल आप लिख सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का आदर होता है भारत में, सभी वर्ग के लोग अपने अपने धर्मों का विधिवत सम्मान करते हैं, अपने धर्म का बढ़ावा देते हैं। कोई विशिष्ट व्यवस्था है, मजबूरी नहीं होती हमारे देश में। सभी धर्म के लोग अपने अपने मजहब के अनुसार पूजा पाठ स्वतंत्र रूप से हैं। देख रहे हैं, ऐसे लिखते चलेंगे। किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर हस्ताक्षर कीजिए।
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन से बेहतर है। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सभी बैंकों का देखभाल या उनके ऊपर चाबुक रखना रिजर्व बैंक का काम होता है। रिजर्व बैंक ही ब्याज दर निर्धारित करता है, रेपो दर निर्धारित करता है। समझ रहे हैं। बैंकों के लिए नियम बनाना रिजर्व बैंक का काम होता है। रिजर्व बैंक जो है ऋण किस प्रकार के व्यक्तियों के साख निर्धारित करता है, कैसे उनको ऋण मिलेगा। उनके ऋण की वसूली का जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक बैंकों को देता है। संपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक के आदेशानुसार ही बैंक करते हैं, छोटे छोटे बैंक करते हैं। समझ रहे हैं। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सभी बैंकों का खाता रिजर्व बैंक में खोला जाता है। समझ रहे हैं। पूरा इस तरह से विस्तार से लिखते चले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा। अगला देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन है। अब है निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में उतारा। अब मानचित्र वाला प्रश्न है। वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लिख देंगे बनारस। आधा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर मानचित्र में बनारस को दर्शा देते हैं तो आधा नंबर उसमें मिल जाएगा। 1 नंबर का है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई, तो उत्तर लिखेंगे पंजाब के अमृतसर नामक स्थान में हुआ था। देख रहे हैं। ए आधा नंबर। और अमृतसर मैप में दिखा देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। तो दांडी को अगर आप मैप में दिखा देते हैं तो आधा नंबर, और आधा नंबर ये आप लिखेंगे गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। तो आधा नंबर लिखने पर आधा नंबर मैप पर मिल जाएगा। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, कलकत्ता। अब कलकत्ता ये आधा नंबर। अब कलकत्ता को मैप में दिखाना है। अगला है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद। देख रहे हैं ना। तो आधा नंबर तो अहमदाबाद में मिल जाएगा। अब मैप में दिखाएंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। आधा नंबर। अब भोपाल को चिन्ह द्वारा मैप में दिखाएंगे तो आधा नंबर पाएंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, नई दिल्ली को मैप में दिखाना होगा आपको। देख रहे। आधा नंबर उत्तर में, आधा नंबर मैप दिखाने में। इस राज्य का एक चाय उत्पादक क्षेत्र, तो असम आप लिखेंगे। असम में आपको पूरा नंबर आधा मिल जाएगा। आधा मैप में दिखाएंगे तो चाय का इसे राजधानी भी कहा जाता है। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया है। असम की राजधानी नगर दिसपुर है। असम का राजधानी दिसपुर है। देख रहे हैं ना। और इस दिसपुर को मैप में दिखाएंगे, आधा नंबर मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब करना ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत।